हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ फिजूल खर्ची पे जो रोक लगी है उस पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, 2 साल से कोरोना के कारण बहुत सी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा। उन्हीं प्रतिबंधों में से हम देख रहे हैं कि हमारी फिजूल खर्ची भी रुकती जा रही है। हालांकि प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण जितना ज़्यादा प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, समाजशास्त्री थॉमसिन वेबलन ने एक किताब लिखी थी, विलासी वर्ग का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास। वेबलन कहते हैं, द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास में वो कहते हैं कि लेजर क्लास जो वर्ग है, विलासी वर्ग जो है, वो ऐसी अनेक वस्तुएं खरीदता है, बहुत सब चीज खरीदता है जिनका प्रत्यक्ष रूप से कोई उपयोग ही नहीं होता। सिर्फ वो दिखावे के लिए खर्च करता है, निरर्थक खर्च करता है, मतलब जरूरत नहीं है फिर भी कर रहा है। आपके पास एक टीवी है पर नहीं, एक टीवी और खरीदना है। कपड़े लगते सब हैं लेकिन बाजार में कोई नया ब्रांड आया, नई चीज गए खरीद लिया, तो वो निरर्थक खर्च करता है, इसका कोई प्रत्यक्ष उपयोग नहीं था। ये अपनी किताब में बहुत पहले उन्होंने लिखा था, 1899 में। सोचिए, आज से 125 साल पहले। वहीं आर के मर्टन समाजशास्त्री वो कहते हैं ऐसे खर्च का एक प्रकार है, एक फंक्शन है ऐसे खर्च का भी। बोले जिन व्यक्तियों के पास धन नहीं होता, वो जब दूसरों के पास उन चीज़ों को देखते हैं तो उन वस्तुओं को खरीदने के लिए वो अधिक से अधिक श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, और फिर जब उनके चाहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए हम खरीदें। ठीक यही स्थिति विगत कुछ सालों से, कुछ 2-3 दशकों से हम देख रहा था कि भारतीय शादियों में हो रही थी। हमें जो मैरिज होती है, हमारे जो शादियां होती हैं, उसमें हम बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। ये करीब 1990 के बाद से हुआ था, नहीं तो पहले तो पंगत होती थी, दोने पत्तल बिछाए जाते थे, एक ऐसी सीधी लाइन में दो तरफ बैठते थे और बाल्टियों में और बांस की टोकरियों में भोजन आता था, फिर परोसा जाता था। उसमें जो जितनी जरूरत है, आवश्यकता उतना ही लेता था, वेस्टेज नहीं होता था। फिर 90 के दशक से बुफे सिस्टम आया, टेबलें लगा दी गई। उसके पहले हम पत्तल के बाद टेबलों का भी आया था, टेबल में रख के खिलाया जाता था, बाद में टेबल लगा दी गई, फूड रख दिया जाता है, आप आइए, साइड में प्लेट रखिए, उठाइए, खाइए। और लिमिटेड खाना होता था, लेकिन धीरे धीरे फिजूल खर्ची के चक्कर में डेकोरेशन हमारे यहाँ बढ़ने लगा, बड़े बड़े पंडाल बनने लगे, लोगों की भीड़ भीड़ बढ़ने लगी, भोजन में भी कई कई प्रकार के पकवान रखे जाने लगे। यहाँ तक ये स्थिति हो गई थी कि अभी आप कहीं भी किसी मैरिज में जाते हैं तो वहाँ कितने आइटम है आपको पता ही नहीं चलता। कॉकटेल भी रहेगा, मॉकटेल भी रहेगा, मिठाइयाँ ही 10-15 प्रकार की रहती हैं, सब्जियाँ 10-15 प्रकार की रहती हैं, और भी कई आइटम्स रहते हैं। ये कोरोना काल में जब लिमिटेशन किया गया, 2 साल का अध्ययन रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट आई है, वेडिंग वायर इंडिया द नॉट वर्ल्ड वाइड, एक कंपनी है वेडिंग वायर इंडिया नॉट वर्ल्ड वाइड। इसने अपनी रिपोर्ट दी, उसने कहा शादी में दिखावे के खर्च में पूरी तरह से नियंत्रण हो गया, टोटली कंट्रोल हो गया। लोगों ने आधे से अधिक मेहमानों की सूची कम कर दी है। पहले जो आदमी 1000 बुलाते थे वो 400-500 पे टिकट गए, 400-500 उनकी लिमिटेशन बन गई कि इससे ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। अपने बेहद करीबी रिश्तेदार और दोस्तों को ही बुला रहे हैं, जिनसे हलो हाय होती थी उनको भी बुला लिया जाता था, उनको टोटली बंद कर दिया। उसका असर आया है। कोरोना काल में शादियां जो हुई थी, जो लाखों रुपए होती थी, उनके लाखों का खर्च ही घट गया। इसको एवरेज मान सकते हैं कि 2 साल में 50% जोड़ों ने 50% शादी में 10 लाख से कम और 25% में 5 लाख से कम खर्च किए। पहले जो लोग 25 लाख शादी करते थे उनके यहाँ 15 लाख खर्च हुआ, और जो ये 50% है, और 25% ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ 10 लाख खर्च होता है, उन्होंने 5 लाख में शादी की। 75% से कम मेहमानों को बुलाया गया। कोरोना में तो रिस्ट्रिक्शन था, उसके बाद भी लोग धीरे धीरे अब आ रहे हैं। 75% से कम लोगों को बुलाया गया, और शादी की आयु जो है 2 साल की, इन्होंने बताया कि 29 साल थी। 82%, 82% लोगों ने अपनी सूची में से 50 से 75% तक लोगों को कम कर दिया। लेकिन जैसे जैसे कोरोना पे हम नियंत्रण करते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन होता जा रहा है, उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो रहा है। तो अब धीरे धीरे, अभी हाल इस साल की जो 2 महीने की शादियां हुई, जनवरी फरवरी की, उसमें मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा
कि कोरोना की गाइडलाइन की तो पूरी तरह से अनदेखी की गई है। किसी भी शादी समारोह में देखा मैंने, वहाँ हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कोई नहीं कर रहा था। लोग आप पहले अपने साथ लेके चलते थे छोटी सी शीशी हैंड सैनिटाइजर की, 10-15 लोगों के पास ही देखी, 10-15% के पास थी। विवाह स्थल में कहीं हैंड सैनिटाइजर नहीं था। शादी में जुटे हुए जो वेटर या कर्मचारी थे, कोई भी मास्क नहीं लगाया था। उसको तो आप 100% मान सकते हैं कि कर्मचारी लोग मास्क नहीं लगाए थे, वेटर वगैरह मास्क नहीं लगाए थे। एक ये अनदेखी। और पूरा जो एक बहुत बड़ा खर्चा होता था कार्ड के माध्यम से, वेडिंग कार्ड आप सोच नहीं सकते हैं कि कम से कम 20 रुपए, और मैक्सिमम वेडिंग कार्ड की कीमत होती थी 1000, 2,000 रुपए। व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया ने 76% इस पर नियंत्रण किया है। आज मेहमानों को बुलाने के लिए व्हाट्सएप से हम कार्ड भेजते हैं, डिजिटल कार्ड भेजा जा रहा है, आपका सॉफ्ट कॉपी खत्म हो गई है। 24% ने खुद या किसी अन्य के माध्यम से कार्ड भिजवाया, लेकिन 76% ने व्हाट्सएप का प्रयोग किया, व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल कार्ड भेजे जा रहे हैं। और लॉकडाउन में 5% ने वर्चुअल शादी की, और 95% ने प्रत्यक्ष रूप से शादी की। कम बुलाए तो एक ये है। कोरोना में जो फोटोग्राफी वगैरह है, इसमें भी कोई कमी नहीं आई है, बराबर हो रही है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। 84% ने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई। कुछ जो थे वर्चुअल शादी, तो उसमें तो वैसे ही आपके रिकॉर्ड हो रहा था, और कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से ही इस अनूठे पलों को, यादगार पलों को कैप्चर किया है। मेकअप में भी देखिए कुछ अंतर आया है, सजने संवरने, यानी मेकअप में 74% और मेहंदी में 70% लोगों ने उपयोग किया है। मेकअप में लोगों ने कम किया, 74% लोग आए। 100% होता था मेकअप, 74% आ गया, 26% की गिरावट आई। मेहंदी का जो फंक्शन था उसमें 30% की गिरावट आई, 70% लोग मेहंदी का प्रयोग कर रहे हैं। और 27% लोगों ने ही, अभी उतना हमारे यहाँ चलन नहीं हुआ है, ऑनलाइन वेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग 27% ने किया है। तो ये देखिए धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा है फिजूल खर्ची का। जो आपको मैंने कहा था, द थियरी ऑफ लेजर क्लास, थॉस्टिन वेबलिन ने कहा, निरर्थक प्रयोग करते हैं, वस्तुओं को ऐसा खरीदते हैं, सेवाओं का ऐसे उपयोग करते हैं कि जिसमें दिखावा ज़्यादा होता है। आज भारत वर्ष में पत्रिका समाचार पत्र ने दिया कि 3.7 लाख करोड़ रुपए का वेडिंग बिजनेस है भारत में। 3.71 लाख करोड़ का वेडिंग बिजनेस है, और हर साल इसमें 25% इसमें वृद्धि हो रही है। और मेटावर्स में 11 फरवरी को मेटावर्स में देश भर में पहली, पूरे देश में, भारत में पहली 3D वर्चुअल शादी हुई थी, अभी 11 फरवरी को। अब देखिए इसमें कितना बदलाव आता है, लेकिन कुछ तो अंतर आया है। फिजूल खर्ची रुकी है, बड़े बड़े पंडाल नहीं बन रहे हैं, लोगों की भीड़ कम हो रही है। जमावड़ा जिसको कहा जाता था, मेला लगता था शादी में, वो अब खत्म हो गया, लिमिटेशन में आ गया है। लेकिन फिर भी लोग बाग अभी भी लोगों को बुला रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि भी सरकार ने समाप्त कर दिया है हैंड सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें रखना दी, मास्क, सैनिटाइजर, इससे लोग बाग खत्म होते जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है। पर एक अच्छी बात यह है कि 2 साल में 50% लोगों ने शादी में लाखों रुपए खर्च कम किए हैं। जो अनावश्यक खर्च होते थे, दिखावे में खर्च होते थे, अपनी महत्ता दिखाने के लिए उसको खर्च करते थे, तो ये अंतर आया है कोरोना काल में। और जो 1899 में 1899 ईस्वी में द थियरी ऑफ लेजर क्लास में जिसकी बात की थी थॉस्टिन वेबलिन ने, कि लोग निरर्थक खर्च करते हैं, जरूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो वो प्रौद्योगिकी के कारण लोगों में खर्च जो बढ़ रहे थे, दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, उसमें गिरावट आई है, उसमें कमी आई। तो आज के लिए इतना ही। कल आपके साथ फिर एक नए विषय पर चर्चा करूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह नई नई जानकारियाँ दूँगा।